भैया नमस्ते, हम करमवीर। अब आप देख रहे हैं चकल्लस। तो पहले 4 लाइन सुन लीजिए, फिर चलते हैं आगे। कि फिर यूं हुआ कि वो मेरी बाहों में आ गया, कि फिर यूं हुआ कि वो मेरी बाहों में आ गया, वो जो किसी के हाथ भी आया नहीं कभी। और हमने तमाम उम्र गुजारी उसी के साथ, जिसे रूठने से मनाया नहीं कभी। तो भैया आज ट्रम्प ताऊ का बोल बोल के गए हैं पक। आप भी पक गए होंगे सुन सुन के, और कुछ है ही नहीं दुनिया में, वही चल रहे हैं। तो पहले कुछ 2-3 बढ़िया खबरें सुन लीजिए, छोटी छोटी अपने देश की। भैया संसद में एक आंकड़ा पेश हुआ है, हमारे महामानव मोदी जी वो सब काम देश हित में करते हैं। चित्र जान लीजिए, देश हित में वो बिना छुट्टी लिए इन दिनों रैली कर रहे हैं चुनाव की, और रील बनवा रहे हैं। असम में गए तो वहाँ खंबे के पीछे अपने एसपीजी वाले खड़ा करके नाचे गाए थे, देखो किया था आपने। तो जो भैया संसद में आंकड़ा पेश किया गया कि महामानव ने 2014 से 2026 तक कहाँ कहाँ लंका डंका बचाया, विश्वगुरु कैसे बने वो। और काहे अमेरिका, ईरान और इजराइल वाला समझौता पाकिस्तान की मेज पे हुआ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और काहे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई देश नहीं था, और हमें अपना नाव भेजना पड़ रहा था सांसदों के रूप में, जाओ बताओ भैया रोग आओ। तो भैया 2014 से 26 तक के अगर आंकड़े देखा जाए तो 352 दिन विदेश रहे हैं हमारे विश्वगुरु, और 78 देश घूमे, और 99 यात्रा किए हैं 2014 से 26 तक में। भाई एक की कमी है, शतक हो जाएगा। अब वो जा नहीं पा रहा है ट्रम्पुआ के चक्कर में, ट्रम्पुआ जाने नहीं दे रहा है। दूसरा चुनाव भी चल रहा है 5 राज्य में, तो जाए कैसे भाई। एक और कर लें तो एक शतक उसमें पार हो जाएगा। अब 2014 से 2026 में जो 352 दिन घूमे हैं, उसमें से अगर आंकड़ा निकाला जाए, अभी मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका ने क्यों इनसे मध्यस्थता नहीं कराई। वो कहा जयशंकर कह रहे थे हम दलाली नहीं करते हैं। 2021 से 25 के बीच इन्होंने कुल 43 देशों की यात्रा की। उस पर खर्चा हुआ 462.58 करोड़ रुपया। अब ये कौन कौन से देश से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये अमेरिका गए, अमेरिका में कुल खर्च का 16% खर्चा हुआ। जापान और फ्रांस गए, वहाँ 9% खर्चा हुआ। मतलब ये 3 ऐसे देश रहे जहाँ खर्चा सबसे ज़्यादा रहा इनका। प्रति यात्रा औसत खर्च जो लगभग है 10.2 करोड़ रुपया है इनके खर्चा, जिसमें कि सब इंक्लूड है इनके सिक्योरिटी का। तो ये हाल है महामानव का। अब महामानव काम और करते हैं। महामानव आपको याद होगा एक योजना लाए थे, उज्ज्वला योजना, 1 सिलेंडर फ्री वाला। वो आज तक हम पक्के गारंटी के साथ कह रहे हैं, जितने लोगों को उज्ज्वला योजना का फ्री सिलेंडर मिला था, बहुत में से अधिकांश लोग जो हैं वो दोबारा उसको रिफिल नहीं करवा पाए, पैसे नहीं हैं। अब मोदी जी भैया जहाँ भी जाते हैं तो ऊर्जा भर देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब अगली जो चाय की खेपुआ आएगी आप लोग के यहाँ, लिप्टन आती हो, ब्रुक बॉन्ड आती हो, जो भी आती हो, ताजमहल आती हो, तो पक्का जान लीजिए मोदी जी गए नहीं थे चाय बागान में, गाना वाना गा रहे थे, तो उसमें ज़बरदस्त ऊर्जा होगी। आप पिएंगे तो आपको लगेगा कि मोदी छाप चाय है। अब पेट्रोल पंप पे भी देखते होंगे आप, मोदी जी की होर्डिंग लगी रहती है हर पेट्रोल पंप पे, तो उससे भी ऊर्जा आएगी आपको। जैसे आपके पेट्रोल डीजल की किल्लत चली रही है, लाइन लग रहा है, अगर पेट्रोल डीजल ना मिल पा रही हो तो मोदी जी की फ़ोटो टंकी में डाल दूँ, बहुत तेज़ ऊर्जा आ जाएगी, फर्राटे के साथ गाड़ी चलेगी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और मोदी जी का नाता भी बहुत रहता है, जहाँ जाते हैं उनका नाता बन जाता है फट से। वो गाना नहीं था, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। अब एक हमारे हैं ज्ञानेश कुमार साहब, तो मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह के बेहद लाडले, अमित शाह के विभाग में थे, सहकारिता में सचिव पद से रिटायर हुए थे। तो ज्ञानेश कुमार साहब आजकल बड़ा चर्चा में हैं। हमारे यूपी बैच के एक IAS हैं, लखनऊ DM रहे हैं, अनुराग यादव, वो पर्यवेक्षक बन के गए थे, पश्चिम बंगाल गए हैं। कल उनकी ज्ञानेश कुमार साहब से शाम को एक हाई लेवल की मीटिंग में हार्ट अटैक हो गई। ज्ञानेश कुमार आजकल बदतमीजी पे उतारू हैं, कुछ भी अनाप शनाप कह देते हैं। तेरे को ब्रायन को कहे थे भी जब वो गए थे चुनाव आयोग मिलने, तो अनुराग यादव से हार्ट अटैक हुई, अनुराग यादव को पर्यवेक्षक पद से मुक्त कर दिया गया। इस पर अलग सियासी रार छिड़ा हुआ है। तो ज्ञानेश कुमार बेअंदाज है, जो कि मोदी के खास हैं, तो उनके बारे में आपको हम बता दें। ज्ञानेश कुमार के बारे में, ज्ञानेश कुमार का जो योगदान, उनकी बेटी जो है मेघा रूपम, वो यूपी काडर की IAS है, नोएडा का आसे पास DM रहती हैं। दामाद उनके सहारनपुर में DM हैं, उनका नाम है मनीष। दूसरी बेटी जो है वो उप निदेशक है उसमें GST में।
और भैया उनके जो दूसरे जो है वो है श्रीनगर में पोस्टेड, और बेटी के जो अन्य दामाद हैं अक्षय आबरू, वो श्रीनगर में IPS हैं। और भैया ये तो इनका भाजपा परिवार है, मोदी परिवार, गणेश कुमार का, मतलब सब इनके यहाँ खानदानी IAS हैं, ये जान लीजिए, भोकाली आदमी है। इनका योगदान 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ख़त्म करवाने में भी था, उस मसौदे में शामिल थे। राम मंदिर का जब मामला चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो जो दस्तावेज सारे होते थे वो इन्हीं के पास रहते थे, तो ये सब भी काम करते थे भैया। गणेश कुमार इसीलिए बहुत खास हैं, 2029 में रिटायर होंगे, केरल बैच के IAS हैं, रहने वाले मूलतः UP के ही हैं, आगरा के। इनके घर में डॉक्टर बहुत सारे हैं। अब भैया उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक भैया हम बता दें, वैसे आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता हो, बहुत लोगों को ना पता हो, एक नया कांड होने वाला था जो बच गया 1 अप्रैल से, मूर्ख दिवस वाले दिन से, कि अब फिलहाल जो अंडे होते हैं जो हम लोग लाते हैं, आमलेट बनाते हैं, हाफ फ्राई बनाते हैं, तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखने का नियम टल गया है। अब आप चौके उनके क्या मामला है, हाँ, अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखने का एक नियम आया था, और वो काहे नियम शिथिल किया गया, क्यों नहीं लागू किया गया, कि भैया विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में अंडों की भारी कमी और कीमतें बढ़ सकती हैं अगर एक्सपायरी डेट पड़ना शुरू हुआ अंडे पर। अंडा खाने वाले तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी हैं, नॉनवेज में मतलब वो मांस मछली ये सब नहीं खाते, लेकिन अंडा खा लेते हैं। तो सरकार से उन लोगों ने कहा कि भैया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिलहाल इसीलिए उसको टाल दिया गया है 1 अप्रैल से। अब चूँकि ये अंडा है ही नहीं, उत्पादन कुत्ता है नहीं, तो करें तो करें काम। अब आपको याद होगा भैया, एक भैया कुंभ में 2 सितारे निकले थे, आपको याद होगा। एक तो माला बेचने वाली मोनालिसा बड़ी फेमस हुई थी, कुंभ ने 2 पैदा किए थे ऐसे रत्न अपने गर्भ से, और एक थे IIT बाबा। तो मोनालिसा पहले घर में थी, घर से निकल के पिक्चर बनाई, फिर शादी की और घर छोड़ के चली गई। अब पूछेंगे ये क्या मामला है, तो सुनिए, मजेदार बात है। दूसरे IIT बाबा जिन्होंने पहले घर छोड़ा, सन्यासी बने, कुंभ आए, फिर शादी की और फिर घर वापस चले गए। ये 2 आपस में विपरीत चीज़ें हैं। तो भैया आपको याद होगा मोनालिसा के बारे में, उन्होंने क्या किया, उनके एक प्रेमी थे फरमान खान, उन्होंने घर के परिवार वालों की बिना मर्जी के शादी कर ली। जब घर वालों ने पुलिस पे जोर लगाया, तो पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला भैया वो बालिग हैं। अब वो अपने पति के साथ चली गई, साउथ में है, केरला में, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। तो ये तो घर छोड़ने वाली बात हो गई। अब घर वापसी की कहानी सुनिए। IIT बाबा आपको याद होगा, अभय सिंह जो महाकुंभों में थे, अब उन्होंने कर्नाटक, वो भी साउथ में गए हैं, चिंता न कीजिए, दोनों साउथ में हैं, कर्नाटक की इंजीनियर पत्रिका से शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। अब वो घर चले गए, मतलब एक ने घर छोड़ा मोनालिसा ने, और एक घर में गया। ये कुंभ के प्रभाव है, दोनों टाइप का है, बताए दे रहे हैं। 15 फरवरी किए हैं, महाशिवरात्रि वाले दिन पत्रिका शादी वादी। अब एक भैया बाबा लाला रामदेव हैं, बाबा रामदेव भी आप लोग कहते होंगे, लेकिन हम तो भैया उनको लाला रामदेव कहते हैं। लाला रामदेव जब भी मुंह खोलते हैं तो हमारा खून खोलता है, सही बता रहे हैं। लाला रामदेव कह रहे हैं कि भारतीय रुपया इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि $100 लेकर आए तो बदले में उन्हें सिर्फ ₹1 मिले। अब हमने अपना पीटा माठा, हमने कहा हे प्रभु, ये 43-45 रुपये हम दिला रहे थे पेट्रोल, काला धन सब वापस ला रहे थे, अपना धनवा बढ़ा लिए, बाकी तो सत्यानाश। अब वो दिन हमारे का से मोदी जी का नहीं है, अच्छे दिन आएंगे 2047 में, ऐसे ये $100 में ₹1 चाह रहे हैं। और निम्मोताई हमारी जो है निर्मला आंटी, वो कह रहे हैं कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। ऐसे ही से लोग हैं। अब एक भैया अपने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, आज वहाँ चुनाव भी हो रहा है। अब वो पवन खेड़ा वाला कांड जानते ही हैं। अब वो कह रहे हैं हम पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। अब वो हलवाई है कि मुख्यमंत्री, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने कहा बताते चलें आपको। अब भैया पाकिस्तान ने लेबनान में हो रहे इजरायली हमलों की निंदा की है। उसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ उल्लंघन बताया। अब बड़ा कन्फ्यूजन है, ये गाना नहीं था कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। अब इजराइल को ईरान कह रहा है लेबनान उसके 10 सूत्री प्रोग्राम में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं 10 सूत्री प्रोग्राम में था कि लेबनान पर भी अटैक इजराइल नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था उसमें भी ये पॉइंट था, लेकिन ना इजराइल इस चीज़ को मान रहा है। इजराइल कह रहे ना उसमें था ही नहीं।
और अब तो उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के JD वेंस, उन्होंने भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सच्चा कौन झूठा, पाकिस्तान सही बोल रहा है कि ईरान सही बोल रहा है कि इजराइल सही बोल रहा है कि वो क्या कहते हैं JD वेंस सही बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सही बोल रहा है भैया। अब ट्रम्प कहे नहीं थे, अब ट्रम्प तो हुआ पलटी मारेगा, मारना शुरू हो गया, उसके गलत चमक के साथ छींटे पड़ने शुरू हो गए। अब ट्रम्प ताऊ ने ईरान को चेतावनी दे दी है, जगह उसका फिर मुंह में खुजली हुई उसके। तो ईरान को चेतावनी दी है कि यदि समझौता नहीं होता है, मतलब कल है डेट इस्लामाबाद वाला, तो वो इस बार और भी बड़े हमले करेंगे। फिर आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अपनी रंग दिखाया उसने। डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी बताया कि जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सेना वापस नहीं लौटेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी अमेरिकी जहाज, विमान और सैनिक ईरान के अंदर और आसपास मौजूद रहेंगे। ये तब तक वहाँ रहेंगे जब तक असली समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, यानी कोई नकली है जो अभी तक वाला है। पाकिस्तान अपने लाद दिया है कि क्या क्या भगवान जाने क्या होता है। और फिर आगे भी बोला ट्रम्प कि अगर किसी वजह से समझौता नहीं हुआ तो फिर हमले शुरू होंगे, ये पहले से भी बड़े और ताकतवर रूप में होंगे। बहुत समय पहले यह तय हुआ था कि कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे और हार्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहेगा। और ट्रम्प कह रहा है कि हमारी महान सेना अपने अगले विजय अभियान की तैयारी करे लो। एक अभी पूर्ण नहीं हुआ, दूसरी विजय अभियान इसका शुरू हो जाता है। क्या समझ नहीं पाते कि कोई इलाज कराओ प्रभु। कोई अगर अमेरिका में रिश्तेदारी नातेदारी हो तो पता करो इसको कौन सी बीमारी है, काहे नहीं वहाँ की सरकार इसका इलाज कराती है। अब एक और खुलासा किया ट्रम्प ने ईरान वार को लेकर। मतलब आदमी है कि पैजामा है, समझ में नहीं आता है हमको। अब एक सनसनीखेज दावा किया है और कहा है कि तेहरान की तरफ से अमेरिकी वारशिप्स पर दागी गई 100 से ज़्यादा मिसाइलें पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई थीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन मिसाइलों के पीछे चीन की भूमिका थी, जिसने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को सप्लाई की। हालांकि ट्रम्प ने दावा किया कि इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया। अब हमको भैया हमने पीटा अपना माथा। तुम चीन को बीच में मध्यस्थता कराना चाहते हो उसी से कि भैया तुम कूद पड़ो। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में समझौता हो रहा है, पाकिस्तान ही ईरान को बता रहा है, पाकिस्तान ही अमेरिका को बता रहा है। अब यही ट्रम्प कह रहा है ना पाकिस्तान के थ्रू मिसाइल भेजा गया और चीन ने भी किया। अब समझे नहीं पा रहे, जो तुम्हारा दोस्त है पाकिस्तान और चीन कि तुम्हारा दुश्मन है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या। ट्रम्प सही कह रहा है कि क्या इसका इलाज कराओ भैया जल्दी, नहीं तो बड़ा एक तो दिक्कत करेगा देश के लिए। अब ईरान का नया दावा है। ईरान कह रहा है कि हार्मुज खाड़ी जो है पूरी तरह नहीं बंद है, जिनसे पहले ट्रीटी हो चुकी है उनके जहाज जा रहे हैं, अथॉरिटी से अनुमति जिनको मिल चुकी है पूर्व में। बाकी जो हैं उसमें थोड़ा समस्या आ रही है, क्योंकि उसका रीज़न भी एक है। उसका रीज़न ये है कि ईरान ने वहाँ कुछ माइंस बिछा रखे हैं, तो उनकी आर्मी के उसी गाइडलाइन में चल रही हैं। जब जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे चली जाती है भैया। एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आज निकला था, समय मिलेगा तो पढ़िएगा। शशि थरूर ने लिखा है, शांति का जन्म होना चाहिए, दाई कोई भी हो। मतलब वो पाकिस्तान के लिए दाई वर्ड यूज़ किया है। बच्ची मतलब गजब की चीज़ है, पढ़ने लायक है। से मैं एक चीज़ बता दें, पश्तीन फाइलिया जो है ये सारा कराया धराया तो उसी का है। उसकी शैतानी आत्मा जो है इजराइल में बसती है, इसीलिए अमेरिका कूद पड़ा इसमें बिना मतलब के, नहीं तो कूदने का कोई मतलब नहीं था। तो भैया चलते चलते हम आपको बता दें कि 2019 तक हम लेते थे ईरान से तेल, सस्ते दाम में देता था, रुपए में देता था। उसका आधा ज़्यादा पैसा तो हमारे यहाँ यूको बैंक में था, 17% कम रेट में देता था। अब $1 पर बैरल हो लेगा चुंगी तो हमसे भी लेगा, तब हमको देगा। ये हाल है। शेख हसीना बैठी हैं हमारे यहाँ, आप जानते ही हैं। अब आज बांग्लादेश मंत्री आए, वो भी कह रहे हैं एस जयशंकर से कि भेजो भैया उनको, बुक करो हमारे साथ शेख हसीना को। तो भैया अब आपको चलते चलते एक खबर बता दें, भाजपा का एक वोटर बढ़ने वाला है और ज्ञानेश कुमार भी खुश होने वाले हैं। भारत में एक नया वोटर आने वाला है, अमित शाह भी खुश रहेंगे। मध्य प्रदेश में गजब मामला हुआ। यहाँ एक भाजपा नेता की सोनोग्राफी कराई गई और जांच में लापरवाही मिली और डॉक्टर भी हैरान है। मामला सतना जिले का है, जहाँ उचेहरा निवासी और नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा के निरंजन प्रजापति ने पेट दर्द से परेशान होकर सतना डायग्नोसिस सेंटर में सोनोग्राफी कराई। जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था निरंजन प्रजापति के पेट में गर्भाशय है। रिपोर्ट देकर डॉक्टर भी हैरान, प्रजापति भी परेशान कि भैया हम तो थे नर, मदिया कैसे हो गए। और गर्भाशय है तो भाजपा के वोटर तो बनाते। अब जब वो फिर परेशान हुए तो भैया वो 13 जनवरी को सतना डायग्नोसिस में सोनोग्राफी कराई थी उन्होंने। फिर डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने कहा ना ये ऐसा हो नहीं सकता, रिपोर्ट गलत है।
जब उन्होंने इसकी सूचना दी पुलिस को, अब पुलिस पे छानबीन कर रही है। अब वो मेंटली डिस्टर्ब, डॉक्टर ने से पूछा गया कि भैया ये कांड हुआ कैसे। डॉक्टर ने कहा वो जो टेक्नीशियन था उसने गलती से मेल के बजाय फीमेल वाला बटन दबा दिया, तो रिपोर्ट आ गई फीमेल की। तो हमने कहा आपको बता दें कि भाजपा एक वोटर बढ़ते बढ़ते रह गया। गणेश कुमार भी दुखी हो गए, भाजपा भी दुखी होगी। तो चल जाए 4 लाइन सुन लीजिए, हम भी चले, आप भी चलिए। कि दिल को तेरा मलाल बहुत देर तक रहा, यानी मैं खस्ता हाल बहुत देर तक रहा। कल सब किसी की याद बस एक पल को आई, और आँखों का रंग लाल बहुत देर तक रहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।